तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरी इस नई वीडियो में। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग फ्री फायर या फिर पबजी या फिर एमपीएल या फिर पेटीएम का कोई भी ऑनलाइन गेम होता है वो कैसे हैक कर सकते हैं, या फिर कोई वेबसाइट के ऊपर कोई गेम चल रहा है तो वो कैसे हैक कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आगे आप बढ़ें इससे पहले जान लीजिए कि मैं कोई भी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, या फिर आप अगर मेरे से बोलते हो कि भाई ये चीज़ मेरे लिए कर दो तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? कि पहली चीज़ कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि मैं आप लोगों की चीज़ें करता बैठूं। और दूसरी चीज़ कि मैं प्रैक्टिकल यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं डालूंगा तो भाई मेरे ऊपर कॉपीराइट आएगा। ठीक, एक और फैक्टर है जो सबसे मेन है, जो सबसे मैं अपनी ही कमज़ोरी मानता हूँ उस चीज़ को, कि मेरे को ये सब चीज़ें करना नहीं आता। रियल में मैं ऑनलाइन गेम्स नहीं हैक करता, मेरे को आता नहीं है। मुझे पता है किस टाइप से सीखा जाएगा, क्या रिसोर्स है, उनको कैसे सीख सकते हो आप लोग। पर अगर आप लोग यहाँ पे ये पूछो कि भाई अगर इतना ही पता है तू खुद क्यों नहीं सीख लेता, ठीक है, तो उसका भी जवाब है कि वो सब चीज़ें सीखने के लिए ये नहीं कि एक दिन में सीख जाओगे आप, या एक महीने में सीख जाओगे या 3-4 महीने। उसके लिए आपको कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उतना टाइम मैं नहीं देना चाहता। मैं आपको वो सारे रिसोर्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जहाँ से सीखना है। सीखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, ठीक है। आप लोगों को उसके बीच में कोई हेल्प चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकता हूँ, बट अगर आप लोग कहो कि करके दो तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एकदम ओपनली बताना चाह रहा हूँ, एकदम ओपन, ठीक, कि कोई भी गेम है, लाइक पबजी हो गया या फिर आपका कोई भी एमपीएल हो गया, खासकर जो गेम सर्वर्स के ऊपर होते हैं, उनको हैक करने के लिए भाई आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर्वर्स के बारे में। पबजी के लिए तो खासकर आपको प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए। क्यों? पबजी भी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा पबजी कोई नहीं हैक कर रहा है। पबजी में क्या क्या चीज़ें हैक होती हैं, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। पबजी में आप लोगों ने क्या देखा होगा, ईएसपी देखा होगा, एम बॉट देखा होगा, वॉल हैक देखा होगा। ये वो सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे रिसोर्स होते हैं जो आपके फ़ोन में कहीं ना कहीं सेव है। फ़ोन की जो पबजी की फाइलें आपके फ़ोन में सेव हैं, उनकी मेमोरी में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का है इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग मैनिपुलेट करते हो डाटा को और वहाँ से कर रहे हो। पर अगर आप लोग कहीं पे यूट्यूब पे देखो या फिर किसी से पूछो कि यार कोई पबजी में भाई यूसी हैक किया है क्या, नहीं, कोई नहीं हैक किया। यूसी कोई हैक नहीं कर रहा है पबजी में। या फिर पबजी में कोई ऐसा कोई कॉइन्स वाला कोई डाटा, आई डोंट नो कि उतनी कितने डाटा होते हैं पबजी के अंदर, बट जो चीज़ें आपके फ़ोन के रिसोर्स में मौजूद हैं आप उनको हैक कर पाओगे। पर उनके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी? अगर मान लीजिए एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर कैसे चलता है ये आपको नहीं पता होगा तो उस कंप्यूटर को कैसे बनाओगे आप? इंटरनल्स पता होने चाहिए ना। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार ये तुम मेरे लिए कर दो, मेरे को एमपीएल हैक कर दो, मेरे लिए फ्री फायर हैक कर दो, पबजी हैक कर दो। तो भाई मैं नहीं कर सकता, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को ऑनलाइन गेम हैकिंग नहीं आती। मैं बोल बोल के परेशान हूँ लोगों को। मैं आपको रिसोर्स अभी प्रोवाइड करूंगा, सारा इन डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से लेसन्स आपको लेने हैं, कैसे कैसे सीखना है और कितनी आपको प्रैक्टिस करनी होगी इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए, ठीक है। आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल समझिए, आज की डेट 20 है, आज की डेट 20 है और 20 तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को किसी ने हैक रिलीज़ किया और आपने नेट से डाउनलोड किया। आपने 100% खुद से तो नहीं बनाया होगा, किसी हैकर ने जिसको आती है चीज़ें उसने रिलीज़ किया और आपने डाउनलोड किया 20 तारीख को। अब आप खेल रहे हो, वो हैक कब तक चल पाएगा, कब तक वर्किंग कब तक रहेगा? जब तक यार पबजी वालों को या फिर उनके सर्वर को या उनके एल्गोरिदम को पता नहीं चल जाता कि हमारे इसमें सिस्टम में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, वो हैक तब तक वर्किंग में रहेगा। अगर उनको वो चीज़ पता चल गई तो वो लोग भाई अपडेट भेजेंगे और आपका हैक काम करना बंद कर देगा। फिर आप लोग नेट पे दूसरे हैक को तलाश करोगे, ठीक। तो हैक तलाश करने या फिर हैक दूसरों से खरीदने से अच्छा है कि हम लोग खुद ना बना लें। बताइए, पर उसमें लगेगा क्या? थोड़ा सा आपका दिमाग खर्चा होगा, थोड़ा माथा पच्ची करनी पड़ेगी, पर इनडायरेक्टली वो चीज़ आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत वैल्यूबल है। अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो किसी गेम को हैक करने के लिए, तो आपको नहीं ऐसा लगता है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप बहुत कुछ और भी चीज़ें कर सकते हो? बताना अगर मेरी बात गलत हो गई, ठीक है। आपको नहीं लगता कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और भी चीज़ें कर सकते हो? मान लो आपने C++ सीखी, तो आपको क्या लगता है कि आप लोग C++ से और चीज़ें नहीं कर पाओगे, सिर्फ गेम हैकिंग? क्या पता आप कल को खुद के चीट्स बना सको, खुद की चीट्स बना के सेल कर सको, उनसे भी पैसे अर्न कर सको। तो ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैं ये सब चीज़ें इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे पास और भी ज़रिए हैं, मैं और भी काम करता हूँ, तो मुझे उतना जाना की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा ये इंटरेस्ट है गेम हैकिंग, इसलिए कभी कभार मैं बैठता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ और मैं वो कर देता हूँ।
अब अगर मैं बिल्कुल अपने दिमाग में ठान के बैठ जाऊँ नहीं मुझे तो करियर बना लेना है इसके अंदर, मुझे तो भाई MPL में सिक्के हैक करने हैं, PUBG में मुझे तो एम बॉट बना के बस मेरे को भाई कॉन्करर पुश कर देना है, ऐसा काम मेरे पास नहीं है। तो ये उन लोगों के ऊपर होता है ना कि जिनको ज़रूरत है। आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि भाई नहीं मुझे PUBG में एम बॉट चाहिए, मुझे तो भाई रैंक पुश करनी है। तो अब आप लोग चीट ढूंढने के पीछे पड़ गए। गेम गार्डियन से कैसे लगेगा, कहाँ से कैसे लगेगा। मैंने भी एक बार ट्राई किया था बचपन में, मतलब काफ़ी साल पहले मैंने ट्राई किया था जब PUBG नया नया आया था। तो उसमें क्या मैंने गेम गार्डियन इंस्टॉल किया है, उनकी जो चीट वाली फाइल होती वो किया, फिर उनका क्या कहते हैं VPN जो भी था मेरे को याद नहीं उतना, मैंने लगा के सबको ट्राई किया लिटरली बता रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम चलाया और उसके बाद फिर यही होता था कि गेम में कुछ टाइम आप यूज़ करो, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती थी गेम में, कई बार सही से चीट लग नहीं पाता था और भी प्रॉब्लम्स ये मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा, बट वो एक सक्सेस नहीं रहा मेरा, ठीक है। उसके बाद फिर बैन्स चालू हो गए कि जो लोग भाई पकड़े जाते हैं उनका अकाउंट सीधे सीधे बैन। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोचोगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्लेम करते हैं कि भाई नो बैन स्क्रिप्ट वो लोग देते हैं, है ना। लेकिन आप लोग कभी जाके ट्राई करो कि क्या वो स्क्रिप्ट्स वर्क करती हैं हर बार। मान लो आप आज चेक करते हो कि PUBG मोबाइल नो बैन स्क्रिप्ट, एम बॉट या फिर कोई भी, तो हमेशा ध्यान रखो कि वो वीडियो कितने साल पहले की आप देख के ट्राई कर रहे हो। मान लो यार PUBG का अपडेट अभी आया है 1 महीने पहले और आप वीडियो देख रहे हो 1 साल पहले की, उसमें उसने बताया, आप उसकी चीट्स को ट्राई कर रहे हो, कहाँ वर्क करेगा, है ना। तो मेन एजेंडा देखिए मेरा ये है, मैं फ़िलहाल तो अभी 6 मिनट से ज़्यादा बोल गया इस चीज़ के ऊपर, तो मैं इस वीडियो को देखो यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनना, रिव्यू लेना, उसके बाद मुझे कमेंट में बताओ कि क्या मैं इन डिटेल बनाऊँ कि ना बनाऊँ, ठीक है। मैं अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा था कम बोलूँगा पर मैं ज़्यादा बोल गया, इन डिटेल में बनाऊँ कि ना बनाऊँ। अगर आप लोग इसी माइंडसेट पे रहते हो यार कि नहीं भाई मुझे दूसरों से ही लेना है मदद, तो यार फिर मेरा बनाना बेकार रहेगा ना। मैं क्या, मेरा तो अभी वैसे भी नहीं कि मतलब बहुत पैसा ही आ रहा है मेरे पास, नहीं मैं कोई वीडियो डालूंगा अर्जी फर्जी आप लोग देखो मुझे उसका ऐड रेवेन्यू मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है मेरा सीन। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो वीडियो कुछ वैल्यू ऐड कर पाए आपकी लाइफ में, लाइक समझ रहे हैं ना। आप मान लो दिन भर में 10 वीडियोस देख रहे हो, कैसे PUBG हैक करूँ, कैसे मतलब MPL हैक कर लूँ। 1-2 लोगों ने तो इनफैक्ट मतलब मुझे करके भी दिखाया है, क्या कहते हैं कोई गेम था मुझे ध्यान नहीं है, टेलीग्राम पे हैं वो लोग। तो क्या था कि उन्होंने वीडियो मेरे को भेजी और काफ़ी रियल लग रही थी, बट मैंने किया तो नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने भी आज के टाइम में ट्राई किया था शायद, तो भी नहीं हो रहा है। हो सकता है कि भाई मतलब मेरे से गलती हो रही हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट हो सकता है उनसे भी हो रही हो। पर मैं आपको बता रहा हूँ जो हैक, जो चीट्स, ध्यान रखना हमेशा, एक मेरी बहुत ही कीमती बात है, आज काम कर रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 1 हफ्ते बाद भी काम करें आपके लिए, समझ रहे हैं ना। तो 1 हफ्ते बाद के लिए आपको भाई प्रिपेयर रखना होगा कि आज नहीं काम, मतलब 1 हफ्ते बाद अगर नहीं काम करेगा तो मैं क्या करूँगा, आप फिर उनको नया ढूंढने की कोशिश करोगे। तो इससे अच्छा है कि आप उनके बेसिक समझो, वो चीट्स कैसे वर्क करते हैं उनके बारे में समझो और खुद से ट्राई करो वो करने का, सीखने की कोशिश करो, ना कि मेरे से बोलने की कोशिश करो या किसी और से कि तुम मेरे लिए कर दो। मैं देखो यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज़ से हूँ। मैं कभी आप लोगों ने मेरे को देखा है कि मैं कोई भी ऑनलाइन गेम हैक करके दिखा रहा हूँ। एक गेम पे बैन आया था, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, आप लोग जाके देखो। उस गेम का कुछ ड्रैगन से रिलेटेड नाम था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने पता है क्या किया था, वो सर्वर पे थे उसके सारे एड्रेस। मैंने क्या किया, मैंने उसको हैक करने की कोशिश की चीट इंजन से। सोच सकते हो कितना बचकाना खेल है, चीट इंजन से हैक कर रहा था, किया। वहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू चेंज भी हो गई उसकी। अब मैं बहुत खुश हो गया, यार ये तो हैक हो गया, ये तो हैक हो गया। मैं खुशी खुशी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर डाली और यूट्यूब पे डाल दी, तो अच्छा था, मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा यार चीट इंजन से ऑनलाइन गेम का हैक कर लिया मैंने तो। फिर पता क्या चला कि एक लड़के ने कमेंट किया उस वीडियो पे, बताया कि भाई वैल्यू जो है वो सिर्फ दिखा रही है, चेंज नहीं हो रही। अब मैं चौंक गया क्योंकि मैंने कभी इस चीज़ से मतलब पाला नहीं पड़ा था यार, दिखा रही है बट अंदर चेंज ही नहीं हुई। अब वापस से जब मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की ना, तो वो रियल था, दिखा रही थी पर वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अब मैं यार इतना मुझे गुस्सा लगा, मैंने कहा मैंने वीडियो अपलोड कर दी भाई, ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन चला गया अब तो। और वहाँ पे क्या हुआ, उसी वीडियो पे, जबकि वो गलत थी, वहाँ पे सिर्फ दिखा रही थी भाई, गेमलॉफ्ट कंपनी का गेम था, गेमलॉफ्ट वालों ने कॉपीराइट दे डाला, वो वीडियो गई। मैंने कहा चलो गलत थी, चली भी गई।
तो मैं वो सब चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आई होप कि मेरी बात समझ जाओगे। देखो एकदम फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कोई मेरा मोटिव नहीं है आपका ध्यान भटकाना, भ्रम दिलाना, कोई भी मोटिव नहीं है, बट मैं जो रियल है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको चाहिए इन डिटेल कि कहाँ से आप सीख सकते हो, एक वेबसाइट जो मैं बता दे रहा हूँ गाइडेड हैकिंग है, एक है अननोन चीट्स, और भी कई सारी वेबसाइट्स हैं, पर इनके ऊपर रिसोर्स कैसे आप फॉलो करोगे वो मैं इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है आपको। तो उस टाइप से फॉलो करो। अगर आप लोग बिल्कुल पैशनेट हो इस काम के लिए तो कमेंट करके मुझे बताना, तो मैं इसकी बाद वीडियो बना दूंगा उन सब के ऊपर। और अगर आपको उसी रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, उसके बारे में जानना तो आई बटन के ऊपर लिंक है, ठीक है। तो आई होप मेरी बकवास आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन हो तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।